आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठनों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद के उदय में ये मुख्य कारण है। विभिन्न संस्थाओं की अब हम बात करेंगे, विभिन्न संस्थाएं कौन सी हैं। अब देखो, इसमें हम बंगाल की तरफ से चलते हैं। बंगाल में ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। देखो, पहला व्यक्ति वो भी वही है, उसके बाद में 3-4 व्यक्ति और करते हैं आईसीएस, वो भी वहीं से करते हैं। इसमें पहली है बंग प्रकाशन सभा। 1836, ठीक है। हम बात करते हैं राजा राममोहन राय की, 1833 में चले गए थे। फिर उनके विचारों को, ठीक है, उनके विचारों को लेकर इस संस्था की स्थापना की गई, बंग प्रकाशन सभा की। कहां? कलकत्ता में। कलकत्ता में ना, कि ये अपने अर्जियां पत्र यानी जो सरकार है उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना ही इसका उद्देश्य था, और कोई उद्देश्य नहीं था इनका मुख्य रूप से कि हम सरकार के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर सकें। दूसरी संस्था की हम बात करेंगे, LHS लैंड होल्डर सोसाइटी। LHS याद रखना, क्योंकि यहां तो आप लैंड होल्डर सोसाइटी याद रख लेंगे, लेकिन इसके बाद में आगे हम जाएंगे तो थोड़ी दुविधा होगी आपके नाम याद करने की दृष्टि से। ऐसे आप याद करें, लैंड होल्डर सोसाइटी, ऐसे नहीं कि LHS बराबर RHS, वो नहीं करना है, ठीक है। जैसे लैंड नाम से ही है, लैंड जिन्होंने होल्ड कर रखी हो, और लैंड होल्ड कौन करेंगे? जमींदार करेंगे। जमींदार के पास रहती है ना जमीन, जो स्थायी बंदोबस्त है उसके अंदर वो कौन सी व्यवस्था है? जमींदारी व्यवस्था, है ना। तो जमींदारों के पास जमीन रहेगी, तो जमींदारों की यह संस्था है। यह संस्था जमींदारों के हितों के बारे में सोचेगी। जमींदारों के हितों की रक्षा करना कौन सी संस्था का उद्देश्य है? लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे द्वारकानाथ टैगोर या ठाकुर, आपकी मर्जी है जो कहें। और जो इसके सचिव थे वो थे राधाकांत देव। और इसके सदस्यों की एक आधे की हम बात करें तो प्रसन्न कुमार ठाकुर, और एक है राजा काली कृष्णा। कालो भी है, कृष्ण भी, ठीक है। तो ये सोसाइटी हो गई, कलकत्ता में है। याद रखें आप, द्वारकानाथ टैगोर को, राधाकांत देव को ये मुख्य है, प्रसन्न कुमार ठाकुर को याद रखें, ठीक है। ये 2-4 व्यक्ति हैं इस संस्था के अंदर। कौन सी में? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और किसके बारे में बात करती है? ये जमींदारों के बारे में, कि जमींदारों के हितों की रक्षा किस प्रकार से। देखो, ये जो संगठन बनेंगे अभी वर्गीय आधार पर बनेंगे। जो भी ये संस्था है वर्ग के आधार पर अपने अपने वर्गों की ये रक्षा करेंगे, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो शिक्षित वर्ग है। अलग अलग अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी अलग अलग गुट बनाएंगे, ठीक है। अगली संस्था की हम बात करेंगे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ऐसे याद करना, आप नहीं भूल जाओगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे। इस प्रकार की संस्थाएं हैं। बंगाल लिख दूं कि छोड़ दूं? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना होती है 1843 में, 5 साल बाद, 38-43। और इसके अध्यक्ष हैं जॉर्ज थॉमसन, अंग्रेज हैं ये, ठीक है। और इसके सचिव हैं ये अध्यक्ष, ठीक, और सचिव हैं इसके प्यारी चंद्र मित्र। ये भी ऐसी संस्था थी, सेम टू सेम थी, भारतीय प्लस इसके अंदर कौन होंगे? गैर सरकारी, सरकारी नहीं, गैर सरकारी अंग्रेज, ठीक है। और इस संस्था ये कहते हैं किसानों के बारे में सोचती थी ज्यादा। जहां ये जमींदारों के बारे में सोच रही है, किसानों के बारे में, आपके किसानों के बारे में ये ज्यादा सोचती थी। और इसी ने पहली बार भारतीयों को राजनीति का पाठ पढ़ाया था। भारतीयों को पहली बार राजनीति का पाठ किसने पढ़ाया था? और पहली भारत की राजनीतिक संस्था ये थी। ये राजनीतिक संस्था नहीं थी, ये पहली राजनीतिक संस्था थी, ठीक है। ये पहली राजनीतिक संस्था। इसके बाद दूसरी होगी, वो क्या करती है? भारतीयों को पहली बार राजनीति का पाठ पढ़ाती है, राजनीति का। अगली संस्था की तरफ हम चलते हैं, BIA, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया
और ए का मतलब है एसोसिएशन। अब ये नई पिटी आ जाएगी, नए जागीरदार आ जाएंगे यहाँ पर, वो पहले वाला नहीं रहा द्वारका नाथ टैगोर। देखो इनमें BIA है, इसमें ये दोनों मिल जाती है। एक चीज आप लिख सकते हैं LHS प्लस BBISS, ठीक है, ये सभी आ गए इसके अंदर। सबसे पहली बात तो ये सोच लेनी है, यानी वो जो कोई भी सदस्य है वो सभी किसमें आ गए, BIA के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा देखो एक ये हरिश्चंद्र मुखर्जी आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा आ जाते हैं राजेंद्र लाल मित्र, और इसका बेटा आ जाता है, कौन है, देवेंद्र नाथ। और देवेंद्र नाथ यहाँ पर अध्यक्ष है इसका, और सचिव इसका कौन है, राधाकांत देव, वो है ना वहां पर पहले से। ये हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए आ गए तो मतलब नव जागीरदारों की ये संस्था है। थोड़े नए हो गए ना, आप इसके माध्यम से नया सोचें, औरों के माध्यम से नया सोचें कि देवेंद्र नाथ एक नया आ गया तो नव जागीरदार की ये संस्था हो गई। और अपने में इन्होंने क्या किया, व्यापारियों को शामिल किया कि हम थोड़ा अपने संगठन है उसका विस्तार करते हैं। व्यापारी प्लस बुद्धिमान और लोगों को इन्होंने ले लिया। ये तो देखो प्लस करने में लगे हुए हैं, पहले भी ये प्लस कर रहे हैं, यहाँ भी ये प्लस कर रहे हैं। और इस समय क्या होता है कि 1853 के अंदर 51 में इसकी स्थापना होती है। 1853 में चार्टर एक्ट आने वाला था, कानून अंग्रेजों का बनाया, कहा नहीं कि उसके बाद में तो देखो 9 के अंदर पार्लियामेंटो भारत शासन अधिनियम इस प्रकार से आगे आ जाते हैं, लेकिन उसमें चार्टर एक्ट हुआ करते थे। चार्टर एक्ट आना होता है तो चार्टर के खिलाफ भी ये आंदोलन चलाते हैं और ये कहते हैं कि भारतीयों को प्रशासन में भी भूमिका दी जाए। अब तक भारतीयों को प्रशासन में भूमिका नहीं दी गई थी, तो भूमिका दी जानी चाहिए। और विधान परिषद जैसी कोई संस्था भी यहाँ पर स्थापित कीजिए आप, ठीक है, इस प्रकार की संस्था भी स्थापित होनी चाहिए, ये मांग करते हैं ये, ठीक है। और इस संस्था के और भी सदस्य हैं, जैसे WC बनर्जी, इसके बारे में देखेंगे ये कौन है WC बनर्जी, ठीक है। और इसके अलावा है रमेश चंद्र दत्त, इस प्रकार के लोग भी संस्था के सदस्य थे। कौन सी के, BIA के, ठीक है। हम 1800 कहाँ हैं, अब 51 में है। इसके बाद में हम चलते हैं 1866 में, और यह संस्था है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। यहां पर भी अगर हम बात करें तो 2-3 संस्थाएं यहां पर इससे पहले स्थापित होती हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, थोड़ा नाम लिख दिया मैंने, इससे पहले देखो लंदन इंडिया कमेटी एक, ठीक है। दूसरी यहां पर होती है लंदन इंडिया एसोसिएशन। इस प्रकार की संस्था भी स्थापित होती है, ये 1861 में, ये 1865 में। कहां स्थापित हो रही है, ये भारत से बाहर स्थापित हो रही है, ये भारत के अंदर स्थापित नहीं हो रही है, ये लंदन में स्थापित हो रही है। इसकी स्थापना जो करते हैं पुरुषोत्तम दास करते हैं, इतना ही याद रख लें, पुरुषोत्तम दास। एक सदस्य इसके और है मुदालियत। और जो दूसरी संस्था है इसकी स्थापना करते हैं दादा भाई नारोजी। इनका उद्देश्य क्या था, पहली का उद्देश्य था कि हम भारतीयों के बारे में हम बताएं वहां पर लोगों को कि इस प्रकार से एक संगठन बनाए, हम जो भारतीय हैं वहां पर एक संगठन सा बनाए। एक पहले का तो सिर्फ संगठन, कौन सी का, जो इंडिया कमेटी है, कमेटी का तो सिर्फ संगठन हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा कि हम प्रेस और समाचार पत्र के माध्यम से लोगों, जो ब्रिटिश प्रेस है, ब्रिटिश प्रेस यहाँ तो है नहीं, लंदन में है ना, तो ब्रिटिश प्रेस के माध्यम से हम लोगों को बताएं हम भारतीयों के बारे में। और तीसरा जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसका मुख्य क्या था कि जो ब्रिटिश जनमत है और जनता है, ब्रिटिश जनता और संसद, जो वहां की संसद है, उनको अपने विचारों से अवगत कराना कि भारतीयों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा था। और ये कहते हैं कि भारतीयों की भलाई के बारे में कि इस प्रकार के नीति नियम बनाए जाएं जो किसके लिए हो,
भारतीयों की भलाई के लिए हो। कौन सी थी ये संस्था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कब स्थापना होती है इसकी? 1866। कौन करते हैं? वही व्यक्ति फिर आ जाते हैं। कौन है? दादा भाई नारोजी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये है कौन सी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद में आगे हम चलते हैं इंडियन लीग। इसकी स्थापना करते हैं 25 सितंबर 1875। कौन करते हैं? शिशिर कुमार घोष। अपन ने नाम लिया था, अभी एक नाम आया था पहले, शिशिर कुमार घोष। और इन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी थी? अमृत बाजार पत्रिका लिखी थी। ठीक है, और ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद, वो मैंने कहा था ना कि इस प्रकार के आप याद रखें, राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में कहने वाली ये पहली संस्था थी। राष्ट्रीयता के बारे में इससे पहले देखो अपने अपने बारे में सोच रहे थे, कहीं यानी वर्ग के आधार पर सोच रहे थे, राष्ट्रीयता के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा था। लेकिन यह संस्था पहली बार राष्ट्रीयता के बारे में सोचती है। और एक शंभू नाम और एक शंभू मुखर्जी है, इस प्रकार से ये अस्थायी अध्यक्ष भी बनता है, यहाँ पर बनाया जाता है इसको अस्थायी अध्यक्ष। इसके बाद में अगली संस्था आएगी इंडियन एसोसिएशन। इससे अगली साल जुलाई 1876 और इसकी स्थापना देखो। इंडियन एसोसिएशन से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। एक इंडियन एसोसिएशन में दो चीजें मिलती हैं, एक तो ये इंडियन लीग आ जाती है, आइए लिख देता हूं। दूसरी है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन है, इसकी स्थापना करते हैं आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस किसकी स्थापना करते हैं? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की। और स्टूडेंट का मतलब है तो ये किसके बारे में सोचेंगे? छात्रों के हितों के बारे में सोचना है। और कालांतर में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मैं SN लिख देता हूं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इस संस्था से जुड़ जाते हैं। और फिर देखो ये इंडियन लीग और ये दोनों संस्थाएं मिल जाती हैं और ये दोनों व्यक्ति इसके अंदर मुख्य कौन है? यही है। अब ये क्या करेंगे? इनका मुख्य है कि हम जनमत जो भी है राष्ट्रीय जनमत के निर्माण में भूमिका निभाएंगे, राष्ट्रीयता की भावना लोगों में भरेंगे। ठीक है, और देखो स्टूडेंट है, अगर कोई भी आपका मुस्लिम स्टूडेंट है उसके प्रति आपकी दुर्भावना होगी क्या? आपके साथ रहेगा तो उसके प्रति भी आपकी भावना वही रहेगी जो औरों के साथ में है। तो मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की भावना यहाँ पर ये दर्शाते हैं। ठीक है, और जो भी अन्य व्यक्ति हैं उनको जैसे जनसाधारण है उसको आंदोलन से जोड़ने का कार्य भी ये करते हैं कि हम आंदोलन से इनको भी जोड़ेंगे। ये कौन सा है? इंडियन एसोसिएशन है। इसके बाद में ऐसी एक संस्था यही पढ़ाते हैं आगे चलकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस। इनकी बात कर लेते हैं पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। 29 से 30 दिसंबर 1883। ठीक है, यही व्यक्ति आते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम एक इस प्रकार का मोर्चा बनाएंगे जो कि संगठन के रूप में कार्य करे और अखिल भारतीय संगठन वो बन जाए। और एक व्यक्ति है राम तनुलाइडी, इसकी अध्यक्षता में ये सब कुछ होता है। कौन सा? नेशनल कॉन्फ्रेंस। मुख्य व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं और इसका पहला अधिवेशन कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में होता है। कहाँ? कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसका पहला अधिवेशन होता है। कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में अधिवेशन होता है। इसके बाद में अगला अधिवेशन उस समय होता है जब कांग्रेस की हम स्थापना करेंगे, उस समय होगा इसका अगला अधिवेशन। कब होगा? 27 से 28 दिसंबर 1885 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन होता है। इसलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस वाले अधिवेशन में जा नहीं पाते हैं। इसके बाद में थोड़ा हम अलग चलते हैं बंबई की तरफ। बंबई एसोसिएशन
ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1852 में और ये प्रेरित है किससे? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। देखो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से। तो 1851 में किसकी स्थापना है? देखो ये है ना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से ये प्रेरित थी, इसके कारण ही इसकी स्थापना होती है और वही उद्देश्य रहते हैं जो सेम टू सेम इनके रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में आती है यहाँ पर पूना सार्वजनिक सभा, वो बंगाल के थी सभी। अब हम बंबई में चल रहे हैं। एक थी अलग लंदन वाली, वो मैंने तीनों बता दी आपको। ये है 1870 में इसकी स्थापना होती है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। एक व्यक्ति है एम.जी. रानाडे। क्या है नाम है? महादेव गोविंद रानाडे। मैंने बताया था कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करी थी इन्होंने। महाराष्ट्र का सुकरात इन्हें कहा जाता था। पूना डेक्कन कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी जो भी है विद्या आश्रम की, इन्होंने करवाई की मदद से सहायता की थी। ठीक है। ये व्यक्ति हैं, इनको आप बढ़िया तरीके से नहीं जानते होंगे, लेकिन गांधी जी को तो जानते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? ये जज थे। अब जानेंगे कड़ी से कड़ी मिलाते सकते हो ना, गांधी जी, गोखले और रानाडे। अब यहाँ पर दो तीन व्यक्ति हैं, गणेश वासुदेव जोशी। कहते हैं इन्होंने इसकी स्थापना की थी, गणेश वासुदेव जोशी। और एक दो व्यक्ति और हैं जैसे एच साठे, एच और है चिपलूणकर। किसकी स्थापना की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और इसका कार्य क्या था? सरकार और जनता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना। ठीक है कि भाई हम मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे। और ये कहते हैं कि पश्चिमी जो लोग थे, ये पश्चिम में आ जाता है ना, बंबई है वो भारत के पश्चिम में है, तो पश्चिमी जो लोग हैं वहां के ऊपर ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में जनजागृति फैलाने का ये कार्य करता है। इससे बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से पहले, इसके बाद में हम बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। ठीक है। और यह दिखाता था कि हमारे भारतीयों के साथ में किस प्रकार से भेदभाव हो रहा है और इनको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये उपाय भी बताते हैं साथ में। ठीक है। यह है पूना सार्वजनिक सभा। अगले की हम बात करते हैं बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इकतीस जनवरी 1885। ठीक है। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और ये भी जी है, ये था इसकी दादा भाई नारोजी करते हैं स्थापना, बंबई के ही। इसकी स्थापना करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये सभी नाम आएंगे आगे, आप ये मत सोच लेना कि अभी इनसे पीछा छूट जाएगा, ये सभी नाम आएंगे आगे। बदरुद्दीन तैयब जी किसकी स्थापना करते हैं? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यानी बंबई एसोसिएशन में बीच में क्या डाल दिया गया? इसमें इनकी सहायता और करते हैं जैसे फिरोज शाह मेहता। दूसरा व्यक्ति है केटी तलंग। आप केटी तलंग याद रख लेना। देखो जिस प्रकार मैंने आपको मैं एम.जी. ये बता दिया, इसका जी.वी. जोशी याद रख लेना, क्योंकि पहले आप जी.वी. याद रखें, फिर आपके याद होता है तो गणेश वासुदेव में आप बाद में जाएं। अब इसका नाम है काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग। अब बताओ इतना लंबा नाम याद कर लेंगे क्या? आप केटी तलंग याद करें। ठीक है। लगभग किताबों में इस प्रकार से आता है कि ये तीनों ही संस्थापक थे, लेकिन कहीं कहीं ये है कि मुख्य रूप से ये है और ये इन्होंने इनका सहयोग किया। जमशेद जी जीजी भाई, जमशेद है भी। ठीक है। जमशेद जीजी भाई, इसकी पहला जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता ये करते हैं। कौन से की? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की ये अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। और इनका ये कार्य क्या रहता है कि विभिन्न प्रकार के जो विधान परिषदें हैं उनके सुधार किया जाए, जो भी विधान परिषदें हैं, कार्यपालिका है, वो उनका पृथक्करण किया जाए, इस प्रकार से इनके रहते हैं। तो ये है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। हम मद्रास में चलते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन।
1852 वही है, बंबई मद्रास ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद में सेम टू सेम है, वैसी की वैसी कहानी है इसकी। और इसका जो गणेश लक्ष्मी मूर्ति, ये इसकी स्थापना करते हैं। और एक व्यक्ति और है मुदालियत, यहाँ भी है, ये भी इसकी सहायता करते हैं इसको बनाने में, और वही इसके उद्देश्य रहते हैं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। फिर आगे चलते हैं, देखो यहाँ ये पुनः सार्वजनिक सभा है, तो यहाँ पर होगी मद्रास महाजन सभा। और इसकी स्थापना होती है 1884 में। 1800 में है, 1900 में मत चले जाना आप कहीं भी, मद्रास महाजन सभा। और इसकी स्थापना कब होती है? 1884 में होती है। और इसके सदस्य हैं मुख्य रूप से सुब्रमण्यम अय्यर, वी राघवाचारी। किसके हैं ये? मद्रास महाजन सभा के ये सदस्य हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या है? वो एक कार्यपालिका और न्यायपालिका वाला इनका कार्य हो जाता है कि ये इनका क्या होना चाहिए जी? पृथक्करण होना चाहिए। और जो सरकारी जो शासनिक ढांचा है शासन का, इसमें सुधार होना चाहिए। किसानों की स्थिति है वो भी सुधरनी चाहिए, ठीक है। विधानसभाओं का इनका भी सुधार होना चाहिए। तो इस प्रकार से मद्रास महाजन सभा, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य संस्थाएं हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, लास्ट में ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक अखिल भारतीय, यानी कांग्रेस से पहले ये मुख्य था अखिल भारतीय स्तर पर। अब हम चलेंगे कांग्रेस। कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठनों का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।